जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिवाली के बारे में। तो यहाँ पर मैं ढेर सारे आप लोगों के लिए टिप्स लेकर आई हूँ दिवाली पर आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए छोटे छोटे चेंजेस ऐसे जिससे आप अपनी लाइफ में अच्छे चेंजेस ला सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत लंबी ना करते हुए बहुत शॉर्ट में स्टार्ट करेंगे। तो आपके ढेर सारे प्यार के लिए बहुत सारा थैंक यू। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है, कोई सवाल आप मुझे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे लाइव सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हैं डेली बेसिस 9 PM, या फिर आप वीडियो के कमेंट सेशन में भी मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों का क्या कंसर्न है, खास करके इस वीडियो के रिगार्डिंग, दिवाली के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि दिवाली जो है कार्तिक मास के इस खूबसूरत महीने में मनाई जाती है। कार्तिक भगवान की इन दिनों पूजा करना बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में आपने किसी का बुरा नहीं किया, अगर आपको दिखाई देता है कि आपके बनते बनते काम बार बार बिगड़ जाते हैं, या आप कुछ भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे अचानक से उसमें ब्रेक आ जाता है, तो आपको कार्तिकेय भगवान की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इन दिनों भगवान कार्तिकेय को काले तिल और सफ़ेद तिल मिक्स करके ज़रूर अर्पित कीजिए। पानी में डालकर जल चढ़ाइए, दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंज ज़रूर होंगे। 3 केले भगवान कार्तिक को ज़रूर अर्पित करने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ये जो है कार्तिक केतु के लिए बहुत अच्छा उपाय होता है। तो ऐसा करने से भी आपके जीवन में अच्छे चेंज आते हैं। अगर आप खास करके ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छा करने के बावजूद भी लाइफ में अच्छे चेंजेस नहीं हो रहे, तो ये आपको उपाय ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको जो है राहु से जुड़ा हुआ उपाय करना है तो आप राहु और केतु के दोनों उपायों में क्या कर सकते हैं, भगवान शिव जी पर भी जल चढ़ा सकते हैं, और वहाँ पर जो नाग देवता बने होते हैं उन पर भी आपको जल चढ़ाना चाहिए। तो ये राहु और केतु दोनों का उपाय हो जाता है। नाउ अब बात करते हैं थोड़ा सा दिवाली के बारे में। आप जैसा कि जानते हैं कि जो है दिवाली के दिन बिल्कुल एब्सोल्युटली नो मून की एनर्जी होती है, और ये जो नो मून की एनर्जी होती है इसको और चमकाने के लिए, या इस अंधेरी रात को जो है रोशनी दिखाने के लिए जो है ये दिवाली बनाई जाती है। इसमें स्पेसिफिकली लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। आप सभी जानते हैं, हम सभी को हमारे कल्चर में बचपन से ये चीज़ बताई गई है। लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें इसमें और बताती हूँ जो आपके जीवन में अच्छे चेंजेस ला सकती है। दिवाली से पहले आप लोग सभी सफाइयाँ करते हैं। सफाई करने के साथ साथ आप कोशिश कीजिए आपकी जो अलमीरा है उसमें अपने कपड़ों को सिस्टमैटिक तरीके से लगाएं। होता है ना, 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में ऐसा होता है कि सिस्टमैटिक से सिस्टमैटिक लगाई हुई अलमीरा भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ख़राब सी लगने लगती है, अनटाइडी सी, और जो टाइडी टाइप की जैसे ख़राब सी लगने लगती है, कपड़े मैसीनेस जैसे टाइप के लगते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको थोड़ा सा सबसे पहले तो अपनी अलमीरा को ठीक करना चाहिए। आपको अपने इर्द गिर्द जो भी चीज़ें आपने एक लंबे टाइम से आगे पीछे नहीं खिसकाई हैं, उन्हें थोड़ा सा खिसका कर साफ करना चाहिए। ऐसा करने से एनर्जी जो है वो कहीं फ्लो होने लगती है हर उस नेगेटिव चीज़ में या हर उस डेड चीज़ में जहाँ पर आप जो है चेंज करना चाहते हो। तो ये चेंज अबंडेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। कहा जाता है मनी की एनर्जी भी इसी तरह से होती है कि जो चीज़ें स्टेगनेंट हो चुकी हैं, अगर उसको थोड़ा सा भी चेंज किया जाए, उसकी पोजीशन को बदला जाए, तो ऐसा करने से अच्छा रहता है। तो ये कम से कम 21 या 36 छोटी छोटी चीज़ें जो है ज़रूर हो सकते हैं जिन्हें आप चेंज करते हैं तो एक एनर्जी पॉजिटिवली जो है चेंज हो जाती है। ये जो है अबांडेंस की मेडिटेशंस में या कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स में आता है, जो मैंने आपको ये एक छोटा सा काम बताया। आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपनी बुक्स को आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो उसके जो भी टॉयज़ होते हैं या छोटे छोटे कलर्स वगैरह वगैरह सब, जैसे कि मैं मेरे बेटे के लिए करती हूँ, ऐसे आप भी कर सकते हो। डिस्पाइट ऑफ अगर मैं बात करती हूँ, आपको पता है अब ऑब्वियसली बेड जैसी चीज़ आप नहीं खिसका सकते, इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो आप कोशिश कर सकते हो कि जितना भी उसको क्लेंस किया जा सके उतना क्लेंस करो। चारों तरफ जितना भी पॉजिटिव है, मकड़ी के जाले साफ़ करना जैसी टाइप की चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। डस्ट ज़रूर जो है हटानी चाहिए चारों तरफ से। ऐसा करने से आपको खुद भी अच्छा लगेगा। इसे बोलते हैं डी क्लटर करना। डी क्लटर करने का मतलब होता है चारों तरफ जो भी आपके घर में ख़राब चीज़ें हैं उसको निकालना। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड डी क्लटरिंग। ठीक है, तो घर से जो भी ऐसी चीज़ें जो आप एक लंबे टाइम से यूज़ नहीं करते हो उसे हटाना। अब जैसे किसी के लिए मैं यहाँ पर बोलने वाली हूँ साइकिकली भी,
जैसे किसी के लिए मुझे दिखाई दिया कि अगर आप दिवाली के आसपास सारी चीज़ों की सफाई करते हो तो आपको आपके कॉस्मेटिक की भी सफाई करनी चाहिए, क्योंकि आप एक लंबे टाइम से अगर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा रखा हुआ है, उसको देखो वो एक्सपायरी तो नहीं है, वो ख़राब तो नहीं है, तो यू शुड ऑल्सो डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो अपने जो है मेकअप के सामान को डिक्लटर कीजिए। अगर उसमें कोई ख़राब सामान रखा है, बहुत लंबे टाइम से अनयूज रखा है, तो उसे आपको डिक्लटर करना चाहिए, या उसको जो भी ख़राब है उसे हटा देना चाहिए। ऑब्वियसली आपकी स्किन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है वो, भले ही महंगा हो, लेकिन इतना महंगा नहीं है कि आपकी स्किन के आगे जो है उसकी कोई वो रहे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपके थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि आप किसी के लिए साइकिक मैसेज है, किसी के लिए हो सकता है, हर किसी के लिए नहीं हो। अच्छा, अब बात करते हैं, आपने थोड़ा सा घर की सफाइयाँ वगैरह की। आप कोशिश कीजिए या तो धनतेरस वाले दिन या फिर नेक्स्ट डे छोटी दिवाली को, या तीनों दिनों में भी आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है बार बार घर में जो है नेगेटिविटी आती है, बार बार आपको लगता है कि घर में बहुत ज़्यादा अच्छी ऊर्जा नहीं महसूस होती है, तो बाज़ार से आप एक छोटी सी गूगल की धूप आती है, वो भी आप घर में जो है सुबह या शाम जला सकते हो। ऐसा करने से भी घर की नेगेटिविटी हट जाती है, ये अपने आप में किसी हवन से कम नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ, आपको घर में गंगा जल ज़रूर छिड़कना चाहिए, और घर के जहाँ पर भी आपको सेंटर लगता हो या एंट्री पॉइंट लगता हो, वहाँ पे थोड़ा सा आपको सॉल्ट जो है किसी भी छोटे से बाउल में ज़रूर रखना चाहिए। ऐसा भी करने से आपकी लाइफ के छोटे छोटे इश्यूज जो आपको हो रहे होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी होती है तो वो भी जो है ख़त्म हो जाती है, डिस्पाइट ऑफ आप खुद नेगेटिव नहीं हैं, आप ओवर थिंकिंग से जो है परेशान नहीं हैं। अब अगर ओवर थिंकिंग की बात करी है तो यहाँ पर ये भी कहूँगी कि इन दिनों अगर आप थोड़ा सा जो है कच्चे दूध से नहाते हैं, या अपने दूध अपने पानी में गंगा जल डाल के नहाते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट वाटर से नहाने के बाद प्लेन वाटर से नहाते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा कारगर रहेगा। क्योंकि ये आपके अंदर की नेगेटिविटी को हटाता है। इन दिनों थोड़ा सा चौराहों से बचकर चलना चाहिए, क्योंकि चौराहों पर जो है अलग अलग तरह से कुछ ना कुछ दिए या कुछ ना कुछ चीज़ें पूजने की वजह से की होती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इन दिनों आपको नज़र लग गई है, तो सरसों के तेल की बत्ती से, जो पहले कभी दादी नानी का नुस्खा हुआ किया करता था, उससे नज़र ज़रूर उतारनी चाहिए। ऐसा करने से किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपसे हट जाती है। ठीक है, आप अपने घर के सभी सदस्यों को, अगर आपको लगता है कि नज़र नहीं भी है तो भी आप ऐसा उतार सकते हो। किसी भी तरह की नेगेटिविटी अगर है भी तो भी वो हट जाएगी। बहुत ईजी उपाय है, आप सभी लोग जानते हैं। सरसों के तेल की एक बत्ती बनाइए, रुई की एक बत्ती बनाइए, सरसों के तेल में उसे डिप कीजिए, उससे नज़र उतार लीजिए, और फिर उसको जो बाती होती है उसे जला दीजिए। ठीक है, बस इतना ही होता है ये। आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैंने बहुत क्लियरली आप लोगों को बता दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस सब बात करते हैं कि क्योंकि दिवाली का त्यौहार जो है वो श्री राम जी के जो है वापस आने की खुशी में मनाया गया था। तो ये त्योहारों में आप अगर किसी भी कारण से नहीं मना पा रहे हैं, तो आप जो है एक सिंपल सा दिया, कैंडल्स घर में लाइट अप ज़रूर कीजिए, घर को थोड़ा सा रोशनी से ज़रूर जगमगाइए। अब अगर मैं बात करती हूँ तो इस दिन क्या करना चाहिए। देखिए, धनतेरस का दिन जो है, अगर आप कोशिश करें तो ये दिन शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा है। चौघड़िया मुहूर्त भी जो है ओवरऑल इसमें जो है सारे ही होते हैं, या कह लीजिए, ऑल्दो मैंने यहाँ पर मुहूर्त नहीं बताए हैं या किसी तरह का पर्टिकुलर डेट नहीं बताया है। ये इसलिए नहीं बताया है जस्ट बिकॉज क्योंकि आप लोगों का ना टाइम के हिसाब से, अब जैसे यहाँ का टाइम से कलकत्ता का या तमिलनाडु तक पहुँचते पहुँचते टाइम में 1 से 1.5 घंटे का, 2 घंटे का मोटा मोटा जो भी फ़र्क आता है, तो वो की वजह से जो है थोड़ा सा टाइम आगे पीछे होता है, इसलिए पंचांग भी आगे पीछे हो जाता है। तो इसलिए जब आपको जो है सहूलियत मिलती है, मैं हमेशा यही कहती हूँ, इतना ज़्यादा जो है चीज़ों को मुहूर्त के हिसाब से करके परेशान ना हो, सच्चे मन से हैप्पीनेस के साथ कीजिए। शॉपिंग करने में हर किसी को मज़ा आता है, चाहे आप कुछ भी शॉपिंग करें, राइट। तो आप कुछ भी शॉपिंग कीजिए, दिल से कीजिए, मन से कीजिए। धनतेरस का दिन, छोटी दिवाली का दिन, दिवाली का दिन, अपने आप में ये दिन बड़े सिद्ध होते हैं, अपने आप में ये दिन बहुत अच्छे होते हैं। इससे बड़ी खुशी क्या है कि श्री राम जी जो है इतना समय का वनवास काटा, उन्होंने इतनी सारी परेशानियां जो है झेली, बुराई का अंत करके जब वो आए, तो ऑब्वियसली दिए जलाने का तो त्यौहार है ही, राइट। तो इसलिए इसको इस तरह से मैं कहूँगी। स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको मुहूर्त के हिसाब से ही करना है, तो आप पर्टिकुलरली मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं
धनतेरस के दिन धन्वंतरी कह लो या मेडिसिन्स की भी पूजा की जाती है इस दिन। मेडिसिन्स का इस दिन वो पूजा करना बहुत अच्छा रहता है। रीज़न इज़ बीइंग, अगर आपको बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स या इस तरह की भी कोई परेशानी हो रही है तो इस दिन मेडिसिन्स का अगर आप दान करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। थोड़ी सी भी मेडिसिन्स आप कहीं मंदिर में दान कराइए, जैसे पैरासीटामोल टाइप की, नॉर्मल बुखार की, खांसी जुकाम की जो मेडिसिन्स होती है, विच इज़ एवरीवन इज़ अवेयर ऑफ, बहुत नॉर्मल मेडिसिन्स होती हैं ये, ठीक है, जिसका किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आप ये ज़रूर दान कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको बार बार जो है मेंटल स्ट्रेस या एंग्जाइटी होता है तो आप जो है दूध जैसी किसी चीज़ का भी दान कर सकते हैं, नहीं तो भगवान शिव जी पर ज़रूर चढ़ा कर आ सकते हैं। भगवान शिव जी के पास जो है जाकर मंदिर में पंडित जी को थैली दे दीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है दूध की। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, इस तरह से आप अपना जो है धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी खरीद सकते हैं। बड़ा ही सिग्निफिकेंट होता है। मिट्टी के छोटे छोटे लक्ष्मी गणेश जी खरीदिए, दिए जलाइए मिट्टी के, ठीक है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। आप श्योर आप सभी लोगों को पता होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अगर आप पूजा पाठ करने में इंटरेस्टेड हैं तो अगर आपका किसी भी तरह का कर्जा है, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी भी तरह के लोन से या किसी इस तरह की किसी भी चीज़ से परेशान है तो आपको लक्ष्मी गणेश जी की और भगवान विष्णु की पूजा इन दिनों ज़रूर करनी चाहिए। वो ही पूजा कीजिए, उतनी ही पूजा कीजिए जितनी आपसे संभव हो सके, या फिर आप जो है उसको सही से प्रोनाउंसिएशन करके पूजा कर सकें। इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि अपने आप में जितने आप श्रद्धा भाव से पूजा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपका किसी भी तरह से काम नहीं चल रहा है, किसी भी तरह की परेशानी है, तो आपको लक्ष्मी गणेश जी की और भगवान विष्णु की पूजा इस दिन ज़रूर करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप जो है धनतेरस के ही दिन की बात है तो उस दिन आपको छोटा सा कोई भी जो है मिट्टी का या चांदी का या तांबे का या किसी भी तरह का पीतल का बर्तन ज़रूर लाना चाहिए। कलश की उस दिन जो है ज़रूर पूजा करनी चाहिए। कलश को आप थोड़ा सा चारों तरफ से जो है उसके कलावा बांध दीजिए, उस पर एक सतिया बनाइए। सतिया बनाने का भी एक अलग सिग्निफिकेंट है। सतिया बनाना बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये हमारे चारों तरफ की चारों दिशाओं को हमें ब्लेस करता है और अर्थ धर्म काम मोक्ष की एनर्जीज़ को भी हम तक पहुँचाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अब बात करते हैं कि उस दिन जो है आप बंधनवार ला सकते हैं। अब आपको पता है कि आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन नहीं है कि आप ऐसे महंगे बंधनवार लें या 20-20 30-30 रुपए वाले बंधनवार लें। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ भी नहीं करना आपने, आम के पत्ते या केले के पत्ते लीजिए, सॉरी आम के पत्ते या अशोक के पत्ते लीजिए और इन दोनों को जो है क्या करना है, आप या तो मिक्स कर लीजिए, नहीं तो एक आम के पत्तों की या एक अशोक के पत्तों की बंधनवार ज़रूर लगानी चाहिए। कलावे से बांधते जाइए, प्यारी प्यारी सी बंधनवार बनाते जाइए और उसे घर में आप लगा सकते हैं। छोटे छोटे फूलों से जो है आप घर को सजा सकते हैं। ऐसा करना भी बहुत अच्छा रहता है क्योंकि गुलाब के फूल या गेंदे के फूल भगवान लक्ष्मी जी और श्री नारायण का प्रतीक है। गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद है या उन्हें सफ़ेद बर्फ़ी या मिठाई आप कुछ भी खिला सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब बात आती है लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, आप में से कई लोग मुझे पता है शायद यही पूछना चाहते हैं, मैम दिवाली बनानी किस दिन है। कुछ लोग 31 को कर रहे हैं, कुछ लोग 1 को कर रहे हैं, किस दिन करनी चाहिए। देखो आप 31 को करो या 1 को करो, दोनों दिन पूजा की जा सकती है, दोनों दिन आप मना सकते हो। जहाँ पर आप जिस भी सोसाइटी में रहते हो, जहाँ भी आपके इर्द गिर्द लोग मना रहे हैं, आप उस दिन मना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों दिन दिए जलाइए, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको लग रहा है कि आपने 31 को मनाई, आप अगले दिन भी दिवाली जैसा माहौल रखिए, क्या दिक्कत है, अच्छा ही तो है, त्योहार ही तो है। तो इसीलिए इस चीज़ को श्रद्धा विश्वास मन से कीजिए। ऑल दो ज़्यादातर लोग 31 को ही कर रहे हैं, बट अगर मैं इसे टेक्निकली एक शास्त्र के हिसाब से बताऊं या कुछ है, तो जिस दिन 2 अमावस बनती हैं उस दिन नक्षत्रों और ग्रहों को ध्यान में रखते हुए 1 तारीख को भी अच्छा रहेगा। पर क्योंकि जो दोनों में से तीनों में से कोई एक ही दिन जो है होता है, आप दोनों दिन भी पूजा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोनों दिन पूजा कीजिए, दोनों दिन जो है आप इस चीज़ को कीजिए। बट अगर आपको पर्टिकुलरली मुझसे पूछना है तो आप ऑब्वियसली, जैसा कि मैंने आपको कहा, आप अपने इर्द गिर्द उसके हिसाब से देखिए, माहौल के हिसाब से देखिए, बट 1 तारीख को ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर मैं जो है पंचांग या पंडित पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो, पंडित माने जो भी जो पंडित जी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो 1 तारीख को ज़्यादा अच्छा है। अब बात यहाँ पर करते हैं कि 31 को आप करें या 1 को करें।
दिल से कीजिए, मन से कीजिए। रंगोली आप दोनों दिन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। घर में दिए, मोमबत्ती, कैंडल जो भी आपको लगाना है वो भी दोनों दिन कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। आपको दोनों दिन करना भी चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस तरह का कन्फ्यूजन है, आइदर यू नीड टू गो विद द वन कि हाँ जी हमने इस दिन बनाई है, उस दिन आप प्रॉपरली पूजा कीजिए, कोई परेशानी नहीं। इसमें कोई भी आपको जो है अननेसेसरली परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर आपका कोई भी और कंसर्न है तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। बट अब यहाँ पर मैं कुछ छोटे छोटे उपाय आप लोगों को बताने जा रही हूँ, उनको आप ज़रूर कीजिए। ऐसा करने से आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस ज़रूर होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ उपायों की। तो सबसे पहला उपाय मैं आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में बता रही हूँ, ठीक है। अगर शादी नहीं हो रही है, मनपसंद पार्टनर नहीं मिल रहा है, पार्टनर को लेके बार बार आपको हर्डल्स आ रहे हैं, आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस नहीं हो रहे हैं, पार्टनर के रिगार्डिंग बात बनते बनते बिगड़ जाती है, रिश्ता अगर होकर टूट गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको 2 उपाय दिवाली वाले दिन ज़रूर करने चाहिए। पहला उपाय है कि आपको थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से लाल चंदन से ज़रूर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको लक्ष्मी नारायण की जो ब्लेसिंग्स हैं वो ज़रूर मिलती हैं। और लक्ष्मी नारायण के साथ साथ ऑब्वियसली वाटर जो है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा, पानी का भी कारक होता है, या कह लीजिए कि चंद्रमा का कारक पानी है। तो ऐसी स्थिति में जो चीज़ें, और सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट भी है, तो ऐसी स्थिति में जब आप चंद्रमा की पूजा करते हैं, बेसिकली पानी से नहाते हैं, तो आपकी पार्टनर की जो भी ख्वाहिश है या जो भी आपकी इच्छा है वो जल्दी मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट है, ठीक है। और इस तरह की अगर आपको अबांडेंस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली अगर आप ऐसा पानी से नहाते हैं और उसके बाद प्लेन वाटर से नहाते हैं, तो भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं लक्ष्मी नारायण की आपको कृपा ज़रूर मिलती है। तो एक छोटा सा उपाय आप ये कर सकते हो। अब बाय डिफ़ॉल्ट भी नहाना अच्छा रहता है, ठीक है। दूसरा एक छोटा सा उपाय आप और कर सकते हो। इस दिन माँ पार्वती को आपको थोड़ा सा सिंदूर ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आप चाहो तो, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आप अपनी आफ्टर मैरिज लाइफ में भी अच्छा चाहते हैं, तो भी आप माँ पार्वती को सिंदूर मांग में ज़रूर भर के आइए। उनकी मांग में सिंदूर लगाइए, उनको माथे पर टीका लगाइए, बिंदी लगाइए, उनका श्रृंगार अगर आप कर सकते हो तो आपको ज़रूर करना चाहिए। उनके लिए आपको जो है चुनरी लेकर जानी चाहिए, काजल लेकर जाना चाहिए, चूड़ियाँ लेके जानी चाहिए। अगर आप उनका श्रृंगार करते हो, स्पेसिफिकली अगर आप उन्हें सिंदूर और मेहंदी अर्पित करते हो, तो ये बहुत अच्छा है आपका। ऐसा भी करने से आपको मनपसंद पार्टनर और आने वाले टाइम में जल्दी शादी के योग आपके बन सकते हैं। अब अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करती हूँ विद्या के लिए, बेसिकली आप स्टडी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको बार बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस नहीं मिल रही है, या स्टडी पर फोकस नहीं हो रहा है, फोकस के बावजूद भी जो है आप कहीं ना कहीं एक डिफीट हासिल कर रहे हो, या एक डिफीट देख रहे हो इंस्टेड ऑफ सक्सेस के, तो आप छोटे से कुछ उपाय ये भी कर सकते हो। सबसे पहली बात तो अपनी बुक्स को ऑर्गेनाइज करो, साफ़ सुथरे तरीके से उनको अच्छे से जो है मेंटेन करके रखो। उसके बाद आप दिवाली वाले दिन शुभ लाभ लिखते हुए अपनी बुक पर जो है आप सतिया जो है ड्रॉ कर सकते हो अपने हाथ से। आई होप आप लोग सतिया ड्रॉ करना जानते हैं कि कैसे जो है हाथ से सतिया बनाया जाता है। इस वाली फिंगर का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, किसी भी और फिंगर का, अंगूठे का नहीं, सिर्फ ओनली दिस फिंगर का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आपने क्या करना है, माँ सरस्वती की इस दिन पूजा करनी है, गणेश जी की इस दिन पूजा करनी है। पीले वस्त्र या हल्के से बादामी कलर के वस्त्र इस दिन बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपको वाइट कलर पसंद है तो आप वाइट भी पहन सकते हो। गणेश जी की पूजा करके उनको भी स्नान ज़रूर कराना चाहिए। जैसे केसर युक्त पानी से आप स्नान करा सकते हो, थोड़े से हल्दी से स्नान करा सकते हो, हल्का सा लाल चंदन का पाउडर डाल सकते हो। ये स्नान आप जो है माँ लक्ष्मी को भी करवा सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास सरस्वती जी की मूर्ति है, या माँ सरस्वती की मूर्ति नहीं है आपके पास, या अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है, तो आप उन्हें भी स्नान करा सकते हो और अपनी मन की इच्छा उनसे कह सकते हो। ऐसा करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और ये करने से भी आपके मन में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। अगेन चंद्रमा पानी का कारक है, और पानी जो है चंद्रमा का कारक है, उल्टा बोल गई मैं यहाँ। तो आपको अगर ऐसा आप करते हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूँ तो भगवान जी को केसर का से जुड़ी हुई कोई भी मिठाई हो सकती है, आप उसका भोग लगा सकते हो, लड्डू का भोग लगा सकते हो, मीठी कोई भी बर्फ़ी हो सकती है उसका भोग लगा सकते हो, सिंपल जो है दही चीनी का भोग लगा सकते हो, और वो भोग आपको और अपनों को ज़रूर खाना चाहिए। लौंग इलायची का भोग लगा सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं अगर आपके जो है यहाँ पर
बिजनेस, आपके काम, आपकी चीज़ों को लेकर आपको परेशानी रहती है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। आपने क्या करना है, दिवाली वाले दिन एक छोटे से बाउल में, चाहे आप कोई भी बाउल ले लीजिए, उसमें आपने लेना है सिंपल जो है, चांदी का भी चलेगा, सिंपल कटोरी भी जो है चलेगी, कांच का आप लेना चाहते हैं वो भी चलेगा, जैसा भी आपको ठीक लगता है। आप एक बाउल ले लीजिए, उस बाउल में जो है आपने क्या रखने हैं, 7 गोमती चक्र, 7 जो है कौड़ियाँ, और आपने 5 कौड़ियाँ भी आप रख सकते हो, 7 कौड़ी भी रख सकते हो, आप 7 गोमती चक्र रख सकते हो। उसमें आपने एक हरी इलायची, 2 जो है बेसिकली 1 यानी कि 2 लौंग या 1 लौंग का जोड़ा आपने उसमें रखना है, ठीक है। ऐसा आप उसमें रख दीजिए, और उसके बाद उसको जो है उसमें आप चाहे तो थोड़ा सा हल्दी, 2 हल्दी की गांठ भी आप रख सकते हो। ऑल्दो ऐसी बनी बनाई मार्केट में भी आपको अवेलेबल है, तो अगर आपको मार्केट से आप बनी बनाई लेकर आते हो तो उसे भी आप जो है गंगा जल में थोड़ा सा भिगो लीजिए, या गंगा जल से थोड़ा सा साफ़ करके निकाल लीजिए, और उन सब चीज़ों को भी मिक्स करके आप जो है एक छोटी सी पीले रंग की या लाल रंग की पोटली सी बना सकते हैं। ये आपकी कुबेर पोटली बन जाएगी। इसे कुबेर पोटली या इसे धन पोटली इसलिए कहा जाता है क्योंकि कमल गट्टा अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो ये माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, हल्दी श्री नारायण का प्रतीक है, गोमती चक्र या कौड़ी दोनों को ही बहुत पसंद है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसमें जो है 2 लौंग या इलायची रखते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है कहीं ना कहीं अच्छा रहता है। डिस्पाइट ऑफ, एक छोटी सी चीज़ आपको और इसमें बताती हूँ, क्योंकि अगर आप थोड़े से भी ज़्यादा, जैसे मान लीजिए आपने 5 या 11 भी कमल गट्टे रखे, तो ज़्यादातर आप लोगों ने मुझे, या मैं कहूँ कि मैंने आप लोगों से कई बार सुना है कि मैम मैं जो धन की पोटली आप देते हो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आती, या जो मैं बता रही हूँ आज आप लोगों को, ऑब्वियसली जो मुझसे अगर आप इस तरह की कोई चीज़ लेंगे तो वो पूजा पाठ करे बिना आपको नहीं मिलेगी, वो अलग तरह से फिर पूजा पाठ और हवन किए बिना नहीं मिलेगी। अगर आप मुझसे कोई यंत्र लेते हैं तो वो भी पूजा पाठ और हवन किए बिना आपको नहीं मिलेगा, जिसके लिए जब आप ऑर्डर करेंगे तो ऑब्वियसली मैं आपको यहाँ से बाकायदा पूजा की वीडियो भेजूंगी कि हाँ आपकी पूजा हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं जो है आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आपको मुझसे लेना है तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हो। अगर आप खुद से बनाना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, कुछ ये चीज़ें आप ले लीजिए। ये चीज़ें लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको जो है जैसे आपने जैसे 5 या 11 या 7 या 11 जितने भी आपको लगता है, आपने इतनी कौड़ियाँ भी ले ली, गोमती चक्र भी ले लिए, जो भी आपने ये चीज़ें ली। अब इसमें जो है आपने थोड़ा सा धूप अगरबत्ती दिखाई, इसमें आप थोड़े से चावल के दाने भी डाल सकते हैं। बट आप लोगों की एक जो शिकायत जहाँ से मैंने ये बात बताई थी, स्टार्ट किया था, उस पर आ जाते हैं वापस। तो उसमें होता क्या है, प्रॉब्लम क्या आती है आप लोगों को कि उसमें ना कीड़े हो जाते हैं या घून सी अंदर लग जाती है, तो एक अजीब सा तरीके से गंदा हो जाता है। जी हाँ, कमल गट्टा खराब हो सकता है, इसीलिए। तो कमल गट्टे को सेव करने का यहाँ पर 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो या तो आप उसमें जो है जो फिनाइल की गोली होती है वैसा आप डालो, बट आई सजेस्ट आप उसमें फिनाइल की गोली ना डालकर आप उसमें कपूर डाल सकते हो। तो कपूर डालना अपने आप में जो है बहुत अच्छा रहता है, ये भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है। तो सारी एनर्जीज आपके साथ जो है एक पोटली में कनेक्ट हो जाएंगी आपके लिए। तो आप इसको जो है फिर दिवाली वाले दिन आप अपने पास रख सकते हो, आप अपने साथ रख सकते हो, जिसे आप कुबेर की पोटली कहते हैं। बहुत इजी है, जिसको आप शायद बहुत महंगा महंगा करके शायद लेते हो, तो आपने इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना। मैंने आज आप लोगों को बता दिया। छोटी छोटी इन चीज़ों को मिक्स कीजिए लाल या पीले कलर के कपड़े में, जैसे पोटली होती है। लेट मी शो यू। इस तरह की पोटली बना लीजिए आप, या तो इस तरह की पोटली मार्केट से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, तो आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कौड़ी लेनी है। अब देखिए मैंने कौड़ी उठाई तो आप लोगों को बताती हूँ कौन सी कौड़ी। चलिए देखिए, एक होता है ये कौड़ी, दिस इज़ येलो कौड़ी, ओके। और एक ये होती है, ये वाइट है, आपको येलो लेनी है, ठीक है। येलो येलो लेना अच्छा रहता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेशन में कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए मुझे। आपको नंबर जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। 7065016665 मेरा नंबर है। अब बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अब अगर आपको जो है, जैसे मैंने आपको बताया विद्या के लिए हो गया, अब आपने व्यापार के लिए ये बता दिया। अब अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन रह गया है, मैंने यहाँ पर आपको काफ़ी सारे उपाय बताने की कोशिश की है। अब देखो, मैंने उपटन वाले उपाय से आप लोगों को ये भी बताया है कि ऑब्वियसली अगर नहीं कहा है तो अब कह देती हूँ कि
कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी को भी इन्हेंस करता है, ब्यूटिफिकेशन भी आप लोगों को ज़रूर देता है। सो ऑल आई कैन से इसकी अगर इसमें स्टिल कोई कंसर्न रह गया है तो मुझे ज़रूर बताइए, बिकॉज मैंने इसमें आपके अबंडेंस को, आपकी ब्यूटी को, आपके करियर को, आपके पूजा पाठ को, आपके काम को, सभी कंसर्न्स को जो है मैंने यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश की है। हाँ, एक चीज़ और कहूँगी, दिवाली पे नए कपड़े ज़रूर पहनने चाहिए। ये जाते जाते और ध्यान आया, दिवाली पे नए कपड़े ज़रूर पहनिए, बट ध्यान दीजिए अगर आपके इनर वेयर्स जो होते हैं वो अगर आपके फटे हुए हैं या किसी भी तरह से छेद हुए हुए हैं, वो नहीं पहनने चाहिए। हो सके तो दिवाली वाले दिन आप अपना वॉलेट ज़रूर चेंज कीजिए। वॉलेट चेंज करते हैं तो अगर आप न्यूमरोलॉजी को जानते हो, जैसा कि मैंने उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली वीडियो को पर्स खरीदना चाहते हो तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं यहाँ पर बताऊंगी तो ये वीडियो और लंबा हो जाएगा। ठीक है, बट सबसे अच्छा आपको यही कहूँगी कि अगर आपको दिवाली के टाइम पर अगर आप चाहो तो साल भर के लिए जिस भी पर्स में आप नॉर्मली अपने पैसे रखते हो वो ज़रूर बदलना चाहिए। अगर आपका पर्स फटा हुआ, बहुत गला हुआ, ख़राब हो गया है तो वो ज़रूर आपको हटा देना चाहिए। अगर आपके ऐसे कपड़े जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं तो वो दिवाली के दिनों में ज़रूर हटा देने चाहिए। और कपड़े हटाने के भी तरीके होते हैं। जो भी कपड़े आप हटा रहे हैं, ऐसे नहीं कि निकाला अपने कबर्ड से और फेंक दिए, नहीं, आपकी एनर्जीज होती हैं उन कपड़ों में, उन्हें धोकर किसी को दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके स्टिल दूर दूर तक कोई भी कंसर्न है, आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड है, बट अगर आपके क्वेश्चंस हैं आप मुझे लाइव सेशन में ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगी। ये वीडियो अगर आपने कंप्लीट देखा है, बिना स्किप करे देखा है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें विदाउट अ सिंगल सेकेंड वेस्ट किए हुए मैंने आप लोगों को बैक टू बैक बताई हैं। ऑल आई कैन से कि अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी है, मेरी जो भी मैंने आपको कहा है वो आपको सही लगा है, तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। आपके ढेर सारे कमेंट्स, आपके प्यार का, आपके ढेर सारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी। मेरी तरफ से आप सभी को आने वाले टाइम में दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और चैनल के साथ बने रहिए। आपकी पर्सनल रीडिंग पेड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप अपने पार्टनर, अपने लव, रिलेशनशिप जैसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान हो तो बिल्कुल आप जो है चैनल के साथ बने रह सकते हो। जाते जाते यहाँ तक आप लोगों के लिए, जैसे किसी ने मुझे कहा हो, मैम सिंगल वालों के लिए बता दो, मैम मुझे ये बता दो मेरे पार्टनर से शादी होगी या नहीं होगी, उसके लिए क्या करना है। आप अगर अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं तो जब भी आप माँ भगवती की पूजा करने के लिए जाएंगे, जो मैंने इस वीडियो में बताई, या आप माँ लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं या लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, किसी की भी आप पूजा करते हैं, तो उस समय आप अपनी एफर्मेशन सेट करेंगे कि मेरी इसी पर्सन से मेरी शादी हो जाए, और अगर अड़चन आ रही है तो उससे जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उसके और मेरे बीच में, जो भी ये मैरिज से जुड़े हुए कंसर्न्स में प्रॉब्लम आ रही है, ये ठीक हो जाए। ठीक है, ये सारे उपाय बहुत सिंपल, साधारण, बिना किसी साइड इफेक्ट के उपाय हैं। ये आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके जीवन में अच्छे चेंज हो सके। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पार्टनर से आपका डिवोर्स केस चल रहा है और आप ऐसा कोई उपाय करने लगो तो उससे आपको कोई जो है मैजिकल असर मिल जाएगा, नहीं। हाँ, आपको रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी आप ईश्वर से मांगोगे, जो भी आप ब्लेसिंग्स के तौर पर ईश्वर से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो भगवान अपने हर भक्त को अच्छे से अच्छा, सही से सही रास्ता ज़रूर दिखाता है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको सही रास्ता ज़रूर दिखाता है। डिस्पाइट ऑफ आप पर्सनल रीडिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर एक बात ये कहूँगी, जो लोग सिंगल हैं उन्हें, अगर आपको कॉम्पिटिटिव के लिए है तो भी आप उस उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने आपको कहा, बेसिकली यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और अगर आपको जो है विवाह से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैंने आपको वहाँ पर उपाय बताया वो आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली उसको आप कर सकते हो। डिस्पाइट ऑफ, अगर आपको लगता है कि स्टिल आप लोगों के कुछ भी कंसर्न्स हैं, आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल आई कैन से इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी। लव यू ऑल। बाय बाय।